हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे सारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथी। आज आपका है आवेदन का पहला दिन और आवेदन में सबसे ज्यादा हो गए हैं बदलाव। और आपको मैं एक चीज और रिमाइंडर कर दूं सबसे पहले, तमाम पहलुओं पर जाने से पहले, कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती एक ऐसी भर्ती है देश की जो उन भर्तियों में शामिल है जिसमें फॉर्म सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं, और रिजेक्ट होते हैं आपकी गलतियों के कारण। और एक बार रिजेक्ट होने के बाद डीवी से आपको बाहर कर दिया जाता है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और इस बात की भी आप सबको बधाई दूंगा कि आप सबको फाइनली 3 साल की छूट मिल गई। ये एक कलेक्टिव इफर्ट है, किसी एक के करने से बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। सबने अपना प्रयास किया, सबने अपने अपने स्तर से मेहनत की, और इससे आपको एक शिक्षा जरूर यहां से मिलती है कि एकता में बल है, जो बचपन में आप पढ़ते हुए आए हैं। जब सब यूनाइटेड होकर के एक बात को रखते हैं तो उसमें दम होता है, उसमें वजन पैदा होता है और आपकी बात मानी जाती है। और साथ ही सरकार का भी धन्यवाद है कि सरकार ने सबके अथक प्रयास को समझा और एक जो है अभ्यर्थियों के प्रति जो है एक सहानुभूति दिखाई, और जो संवेदनशीलता के साथ उन्होंने आपको आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी। तो अब आपका कट ऑफ डेट जो है ना वो 3 साल पीछे चला गया है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग शामिल भी हो गए होंगे। तो चलिए अब आप लोग वो समझ लीजिए कि आप लोग आवेदन में जो इस बार का प्रारूप आया है और उसमें किस तरीके से आपको आवेदन करना है और कहां कहां आप लोग गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट है, इसको ठीक से आप लोग समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग चुप जाइएगा ना फिर आप ही लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो समझ लीजिए कहां कहां गलती। तो पिछली बार भी देखिए 40,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो आप इससे ऐसी आपके साथ कोई घटना ना हो तो आपको समझना जरूरी है। चलिए तैयार हो जाइए और समझते जाइए क्या क्या चीजें। हाँ, अगर आप तैयारी के लिए भी आ गए हैं तो आपके लिए एक छोटी सी वीडियो, इसके बाद हम बताते हैं आपको कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी साथियों के मन में ना अब एक बहुत बड़ा सवाल आ गया कि इतने कम समय में, जैसे कि आपको लग रहा है कि फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, तो इतने कम समय में तैयारी कैसे कर पाएंगे, और इसको लेकर के तमाम कंफ्यूजन है। तो देखिए आप सबके लिए चक्षु प्रकाशन जो है एक बेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड लेकर के आ गया है, जो आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के साथ है। प्रीवियस ईयर के आपके पास सॉल्व पेपर भी मिल जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको तो ये पूरा का पूरा आपकी लिखित जो परीक्षा है, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, सामान्य हिंदी हो, संख्यात्मक हो, मानसिक योग्यता हो, मानसिक अभिरुचि हो, बुद्धि हो, रीजनिंग हो, आपको साथ ही प्रीवियस ईयर्स के आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। 2018-19 के 5 साल पेपर भी हैं जिसके जरिए आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, सामान्य ज्ञान, टोटल सिलेबस यहाँ पे आपको नवीन पाठ्यक्रम की तरफ से कवर किया गया। लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपसे करना है। देखिए आवेदन के लिए आपको पता है कि आवेदन की प्रक्रिया जो है आपकी आज से शुरू हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको वेबसाइट पे जाना है uppbgp.gov.in के ऊपर जाकर के आपको करना है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं, जो मतलब वेबसाइट तो आपको सबको पता है, यहाँ क्या चीज़ें हैं जहाँ से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका हो जाता है। सबसे पहली गलती आप लोग ये करते हैं कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, तो हर चीज़ का ना एक खाना बना होता है कि 10वीं के सामने 10वीं का मार्कशीट लगाना है, 12वीं के सामने आप लोग जल्दीबाजी में। और हाँ, सिग्नेचर को लेकर के साफ साफ एक चीज़ और समझिए, आप जो सिग्नेचर करेंगे वो काले पेन से होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए, ब्लू से नहीं होना चाहिए, ग्रीन से नहीं, ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। इसको आपको याद रखना है। सादे पन्ने पर आपको जो फोटोग्राफ है, आपकी जो फोटोग्राफ है, यहां पर आपको सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं। आप यहां पर देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। जस्ट मिनट में आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर आपको दिखा होगा कि फोटो को लेकर के भी कई बार आप लोग फोटो थोड़ी सी गलत कर देते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो सफेद कलर का होना चाहिए या लाइटर कलर का होना चाहिए, पूरा चेहरा देखना चाहिए, आपको चश्मा टोपी, ठंड के मौसम में बहुत लोग ये मिस कर देते हैं, ठंड के मौसम में आप टोपी चश्मा लगा करके फोटो मत खिंचवा लीजिएगा, इससे मफलर वगैरह से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको फोटो एक स्पष्ट बैकग्राउंड के साथ, सफेद बैकग्राउंड के साथ प्रयास कीजिए और बिल्कुल बिना कुछ लगाए हुए आपको फोटो खिंचवा के डालनी है। ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना है। अब आ जाते हैं आपके आवेदन में जो दस्तावेज आप जमा करते हैं, जो भी, उसका आपको यह ख्याल रखना है कि जब आप आधार कार्ड डालते हैं, सबसे बड़ी गलती यहां पे होती है, बड़ी गलतियों में से एक है कि आधार कार्ड का जब नंबर आप लोग तो डालते नहीं है, साइबर कैफे वाले ज्यादातर बुक करते हैं, जल्दीबाजी में वो एक आध अंक इधर उधर कर देते हैं और वहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब वेरिफिकेशन आता है तो ऐसे में जो है आपका आधार कार्ड मैच नहीं करता और आपका रिजेक्शन आ जाता है। पहली चीज, आप 2 बार 3 बार रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है और जो फाइनल सबमिटेड होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी आपका रजिस्ट्रेशन बेकार हो जाएगा। ठीक है,
जिस प्रारूप के सामने जो डॉक्यूमेंट है, जैसे 10वीं का जैसे आपके सामने जैसे 10th का मार्कशीट है तो वहां आपको 10th का मार्कशीट डालना है। मैं बता रहा हूं कि ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गलती ये होती है ना कि आप जल्दीबाजी में 10वीं की जगह पे 12वीं के वाले 10वीं के खाने में 12वीं की मार्कशीट डाल देते हैं, 12वीं के खाने में 10वीं की मार्कशीट डाल देते हैं, सर्टिफिकेट डाल देते हैं इस तरीके से। या फिर आप जो है कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट लगाने हैं आपको, उसकी जगह पर आप जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देते हैं, और वो आपकी वजह से नहीं होता, साइबर कैफे की गलती हो जाती है। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि विभाग भर्ती बोर्ड ये मानता है कि जो आवेदन जमा किया गया है वो अभ्यर्थी ने किया है। हालांकि वो जानते हैं कैफे से हुआ होगा, लेकिन ये स्पष्ट है नोटिफिकेशन में भी आप देखें कि इसका जिम्मेदार आपको माना जाता है कि आप ही वो आवेदन कर रहे हैं, आप ही वो आवेदन भर रहे हैं, और इसलिए जो गलती हुई है उसके भी जिम्मेदार आपको माना जाएगा, ना कि साइबर कैफे की गलती मानी जाएगी। तो चूंकि जब साइबर कैफे वाला करता है थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में करता है, तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, बहनें इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि वो कई बार वहां जाके देखती नहीं है जल्दीबाजी में, भीड़ में। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो भरे जा रहे हैं। डिजी लॉकर से आपको कैसे भरना है वो तो आपको मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, लेकिन अगर एक बार और आपको रिमाइंडर करें वो भी मैं बता दूंगा। देखिए, तो जो आप भर रहे हैं वो उसी बॉक्स में भरिएगा जहां पे आपको भरना है, ठीक है। साथ ही आपको मैंने सिग्नेचर के लिए बता दिया, पेमेंट के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि आप पेमेंट तब तक मत कीजिएगा और फॉर्म सबमिट तब तक मत कीजिएगा जब तक कम से कम 2 से 3 बार आप क्रॉस वेरीफाई मत कर लीजिएगा। एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया, पेमेंट हो गया, तो आप उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। भले इसमें डेट 18 तारीख तक एडिट की डेट है, लेकिन आप एडिट नहीं कर पाते हैं। फॉर्म सबमिट के बाद एडिट का ऑप्शन बंद हो जाता है, तो इसलिए आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको प्रॉपर अपना कर लेना होगा कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैच कर लीजिएगा, सारे खाने मैच कर लीजिएगा। और एक और चीज है कि आपको जो है आपको इस बात को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जैसे ही आपका आवेदन रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर हमेशा से वही होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए जब तक आपका है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाता है आपको उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल के रखनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उसकी ज़रूरत होती है, और वो नहीं होने की स्थिति में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर दस्तावेज संबंधी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे आपको। अगर आप कैटेगरी वाले हैं, जाति प्रमाण पत्र अगर आपका है तो जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, वो दोबारा नहीं बनाया जाता है। अगर आप एक बार बना चुके हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए होता है, अनटिल वो जो है सरकार उसे डिनोटिफाई कर दे, उसे अनुसूचित जाति से ओबीसी में डाल दे या ओबीसी को अनुसूचित जाति में डाल दे। अगर ऐसा नहीं है, आपकी कैटेगरी आज भी वही है और वही सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, वही सर्टिफिकेट चलेगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट की जहां तक बात है तो ईडब्ल्यूएस 2023-24 का अगर आपके पास है तो आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी दिक्कत को सॉल्यूशन जो भी हो सकता है दे दूं। और मैं ये भी आप लोगों से कहूंगा कि आज से आवेदन शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा बचे भीड़ से, 1-2 दिन रुक करके, 3 दिन रुक करके ही आप अपने आवेदन की तरफ बढ़ें, जिससे कि आपको थोड़ा सा साइबर सर्वर क्रश होने का या फिर आपका पेमेंट जो है पेंडिंग होने का, ये सब चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा दबाव होता है नेटवर्क्स के ऊपर, तो इसमें आपके पेमेंट फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आप सबको ऑल द बेस्ट है कि आप अपनी तैयारी ठीक तरीके से कीजिए और जल्दी ही पुलिस की नौकरी पाइए। मिलता हूँ, प्रणाम।